आज हम लोग बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया है, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट क्या है, समझना है बहुत अच्छे तरीके से। दैट्स अ ग्रेट थिंग। पेशेंस के साथ सुनना और चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया है अभी 1 आवर, इसे कर देते हैं 4 आवर यानी कि 240 सेकेंड्स। ओके, चलो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने इसको सेट कर दिया। कमाल की चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, जस्ट ऑब्जर्व दिस। अभी क्या हुआ है कि मार्केट में एक करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा अप मूव भी हमें देखने को मिल गया। बट द थिंग इज, अब चार्ट को देखो जरा, ऑब्जर्व करना। यहाँ पे एक बार ये वक्त था जब बैंक निफ्टी यहाँ पे एक गैप डाउन मूवमेंट दिया था और एक बहुत अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को हमें मिला था। जिस लेवल को क्रॉस करने में, ये डेट जिस समय हुआ था 17 जैन है और इसको क्रॉस करने में 2 मार्च को क्रॉस किया था। मतलब अच्छा वाला टाइम इसने लिया था यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ों को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो हुआ क्या, मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, ग्रेट, इस लेवल पे गया। फिर यहाँ से एक बार मार्केट रिकवर करने की कोशिश किया, एक दफ़ा लगा कि चलो अब ट्रेंड आ जाएगा, नहीं हुआ। फिर उसका एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आया। फिर यहाँ से एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, ध्यान से देखना, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। फिर से एक बार नीचे की तरफ आ गया, फिर से एक बार इस जोन में जाने की कोशिश किया, इस बार बहुत अटेम्प्ट करके इस जोन में आया, जिसको बोला हमने सप्लाई जोन बोला। ये हमारे लिए कौन सा जोन हो गया? दिस जोन इज़ अ सप्लाई जोन। याद रखना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अभी दिमाग पूरा हिल जाएगा तुम्हारा। अभी क्या हुआ, इस सप्लाई जोन में जैसे ही पहुंचा, फिर पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया। इसके बाद अगली बार जब यहाँ पे गया, अगेन देखना, ऑब्जर्व करना, इसी जोन से मेरा सेलिंग स्टार्ट हुआ था जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल गया था। फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस जगह से फॉल किया मेरा, ठीक है, अच्छी बात है, नो इशू। ऑल टाइम हाई था, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया और सीधा सीधा मार्केट इस जगह पे आया। देखो यही सेलिंग जोन है ना, यहाँ पे इस सेलिंग जोन में पहला तो गैप डाउन खुला यहाँ पे, इसके बाद फिर से अच्छा खासा फॉल देता हुआ ये मार्केट को यहाँ पे ले गया। ठीक है, फिर से देखो मार्केट यहाँ से चलता हुआ इस जोन में पहुँचा, इसी जोन में जहाँ पे एक बार सेलिंग हमारा देखने को मिला था, सीवियर सेलिंग मिला था। ये लगभग 16 जनवरी के आसपास का टाइम है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वो रीज़न है जहाँ पे एक ठीक ठाक गैप मेरा बचा हुआ है। ठीक है, अब इस गैप को अचानक से एक बार में ये प्रीवियसली, क्योंकि अब जैन के बाद देखोगे इतना तगड़ा गैप डाउन कभी मार्केट को ओपनिंग हुआ नहीं था जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है 16 अप्रैल को। जो घटना कहाँ हुआ था, जनवरी में हुआ था। ठीक है, हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ गया लेकिन इस गैप में नहीं खुला है। तो जब इस गैप में नहीं खुला तो इसे क्रॉस करने के लिए एक अटेम्प्ट लगाया, सेकेंड अटेम्प्ट लगाया, थर्ड अटेम्प्ट लगाया, देन जाके फोर्थ अटेम्प्ट में क्रॉस किया। अभी मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट देकर यहाँ पे गया है और फिर से रेड बार यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट समझना ये है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर है अभी भी तो मेरा है, हायर हाई पे है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे जा रहा है, हायर जो लो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है और हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, करता हुआ जा रहा है। ठीक है, द पैटर्न इज रिमेन इंटैक्ट। यहाँ पे मार्केट इस जगह पे आया। अभी क्या हो रहा है कि ये जो मार्केट हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट तक गया है, इसमें भी कोई भी रिट्रेसमेंट हमको इसमें डाउन साइड देखने को नहीं मिला। एक मिनिमम होता है कि 50% रिट्रेसमेंट तो चाहिए, और अभी मार्केट चल रहा है मेरा कितने पे चल रहा है, तो मार्केट चल रहा है 47,935, यानी कि 500 पॉइंट का एक डाउन साइड का मूव यहाँ पे पॉसिबल है। अगर ये नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार में इस गैप को क्रॉस कर जाए, हो ही नहीं सकता है विदाउट करेक्शन। भले ही हो कि इंट्राडे में किसी टाइम यहाँ पे जंप मारे नीचे आ जाए, लेकिन जो बैंक निफ्टी का हिस्ट्री है, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो ये इसी तरीके से रिपीट करता है। और यहाँ से अभी तक, मतलब जैन से लेके इधर तक में इतना तगड़ा गैप डाउन कभी नहीं हुआ था जो गैप डाउन में देखने को मिला। तो गैप डाउन में जो गैप बच गया है, ये गैप स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ से होगा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। दिस इजंट जस्ट रिजेक्शन। ये कैसा रिजेक्शन होगा, यहाँ से होगा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जब देखने को मिलेगा, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग इसका हो गया कितने पे, तो ये हो रखा है मेरा 47,935, यानी कि ये है बिलो 48,000। ये है जो भी इसका ट्रेडिंग रेंज है वो कहाँ पे है, तो ये हो जा रहा है मेरा बिलो 48,000। जो 48,000 के नीचे ये अपना क्लोजिंग दे रखा है, यानी कि तो ये पूरा पूरा ससेप्टेबल है ना नीचे जाने के लिए, इसमें कहीं कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये 48,000 के बिलो अगर हम बात करेंगे तो 50% करेक्शन तो इस वेव में आएगा। अब इतना भी नहीं आएगा कि एकदम इसको गिराते हुए लेके चला जाए, यहाँ पे तोड़ दे 46,000 पे ले जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 47,000 पे ले जाए, यहाँ पे इसको नीचे लाना है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि हाई जो पैटर्न इसका दिया दैट विल रिमेन इंटैक्ट, ये रहेगा यहाँ पे। तो जो अगला इसका टारगेट बनता है डाउन साइड में, वो लगभग
47,500 के आसपास तक एक बार आएगा एंड देन इट विल मेक एन अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस, तब जाके क्रॉस करेगा। एक बार में इस गैप को तोड़ के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। देखो सब कुछ क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। एक चीज़ सोचते हैं, एक आइडिया होता है और उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है और जो बैंक निफ्टी का पास्ट रिकॉर्ड है जिस पे इसने काम किया है, अगर हम उसको दिमाग में लेकर चले तो उस केस में आप देखोगे कि ये चीज़ों को ऐसे ही रिपीट करता है, इसी तरीके से फॉलो करता है। तो अभी जिस लेवल पे क्रूशियल सेलिंग के जोन में बैठा हुआ है, यहाँ से एक डाउनसाइड में बहुत ही बेहतरीन सा मूव, आपको एक अच्छा ट्रेड 400 से 500 पॉइंट का आपको मिल सकता है। और उस लेवल से जब ये बाउंस करेगा ना, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट से 47,500 के राउंड में, देन आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव फिर आपको अपसाइड मिलेगा। अगेन वो गारंटी नहीं है कि इसको एक बार में क्रॉस कर जाए, हो सकता है कि एक चांस और ले इसको क्रॉस करने के लिए, बिकॉज वही पास्ट जो भी इसका है कहानी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो गैप का साइज दिया हुआ है, इसके अगर हम बात ऑब्जर्व करें तो कितना पे खुला था, 47,155 है, मतलब 47,200 ले लो इसको, और ये 48,200 के आसपास इसको भी लेते हैं, मतलब 1000 पॉइंट के गैप में ही चल रहा था। यहाँ पे जो गैप की हम बात करें तो ये उतना साइज का नहीं है, 48,529 है और ये दिया 48,162 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 529 है 162, मतलब 300-400 पॉइंट में चलता है। तो गैप का साइज उससे आधा है। तो अगर मान लो इसको क्रॉस करने में 3 अटेम्प्ट लगा है, तो कम से कम इसमें भी तो 2 अटेम्प्ट लगना चाहिए ना। इसमें तो चौथी अटेम्प्ट में उसको तोड़ा, तो इसको सेकेंड अटेम्प्ट में एक बार में तोड़ के चला जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है। एक करेक्शन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा ये देखने को। तो इस तरह से चार्ट को जब एनालाइज करते हैं हम लोग, तब जाके एक ब्रॉडर पिक्चर होता है और हर जगह ट्रेड नहीं लेते। अभी बहुत परफेक्ट जोन में है। 48,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 500 पॉइंट डाउनसाइड के लिए प्लान करेंगे और हम लोग पुट बाई करेंगे, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हमारा वहाँ पे आएगा। देन फिर जाके ऊपर की तरफ। हमेशा ट्रेड में सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होता। सिंगल डायरेक्शन मतलब जो स्ट्रेंथ जिस डायरेक्शन में है, अगर वो स्ट्रेंथ टूटता है, जैसे डाउन साइड था तो डाउन साइड का स्ट्रेंथ था, टूटा अप साइड का बना, तो अप साइड का बन गया। अब अप साइड में स्ट्रेंथ है तो फिर थोड़ा सा करेक्शन तो आएगा ना नीचे की तरफ, जिधर से चला था उस स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में स्लाइट मूवमेंट आएगा। तो एकदम परफेक्ट जोन पे होता है। और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना भूलिएगा नहीं। बहुत तगड़ी एनालिसिस है, देखना ट्रेड में कितना हेल्प करता है और आपको कितना समझ में आया कमेंट में जरूर लिखना। और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वो भी ज्वाइन करना। अगर यहाँ तक आप देखे हो तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।